अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो जी, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी एक हेयर शैम्पू की घर पे आप कैसे बना सकते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि आपको बड़े मज़ेदार से जो है इससे टिप्स और ट्रिक्स मिलने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये मैं टोटका कह लें वो देने वाली, जो कि पुराने ज़माने में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, साथ में मैं आपको इसके जो है वो विद प्रूफ बेनिफिट्स वगैरह भी दिखाऊंगे, सो दैट आपको जो है वो, अगर मेरी बात पे नहीं तो चलो विद प्रूफ आपको जो है वो आइडिया हो जाए और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जी, इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, जो कि आपको पंसारी वगैरह की शॉप से जो है वो इजीली मिल जाती हैं। ठीक है, ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाए हैं, आपको हांगकांग में नहीं मिलेंगी। सो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है इसको रीठा कहते हैं और इसके बेनिफिट्स जो हैं वो आप लोगों ने पढ़ ही लिए होंगे कि आपके ये बालों को किस तरह से हेल्दी बनाते हैं। और इन तमाम चीज़ों की मदद से जो आपके बाल जो है वो गिरना बंद हो जाते हैं, डैंड्रफ अगर वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाती है, बालों में शाइन आ जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपके प्रीमेच्योर ग्रे हेयर्स होते हैं ना, कि अर्ली एज में आपके बाल वाइट होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने में। सो दीज ऑल आर वेरी यूज़फुल इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने आपको ये इंग्रेडिएंट दिखा भी दिए हैं और इसका जो फ़ायदा है वो बता भी दिए हैं और कुछ मैंने पिक्चर के साथ लगा भी दिए हैं। ठीक है, हमने लेना है आंवला, रीठा और शिकाकाई। ठीक है, आप लोग ये सर्च भी कर सकते हैं और मैंने बाकायदा ये लगा भी दिया है। ठीक है, अभी देखिए इसमें कितनी ज़्यादा ये जो हेल्प करता है, वो जो झाग और फॉर्म सी नहीं होती, ये जो है वो इस की मदद से आती है। और अब आपने आगे देखना है कि इसमें मैं किस तरह से इसको बनाऊंगी। सबसे पहले आपने ये तीनों चीज़ें ले लेनी है, आपने सेम क्वांटिटी में लेनी है। ठीक है जी, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने यहाँ पे मेजरमेंट नहीं किया, मैंने रेसिपी फॉलो की थी, बस मैंने थोड़ा थोड़ा सारा जो है वो उठा के तो बस मिक्स कर दिया एक ही किसी भी बर्तन में। ठीक है, तो हमने इसको ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देना है। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको बताऊं तो ओवरनाइट क्या, मैंने 2 दिन मेरा ये सोक होके पड़ा रहा, मुझे याद ही नहीं रही, याद थी बल्कि, लेकिन मेरे केक के ऑर्डर्स वगैरह थे तो मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाई। मैं कहा कल करूँगी, परसों करूँगी, ऐसा करते करते 2 दिन हो गए। तो हर एनीवेज इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 से या ओवरनाइट तक सोक करना है। उसके बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर में तकरीबन 15 मिनट जो है वो रखा है। अच्छा सा ये क्या हो गया कि सॉफ्ट हो गया। ठीक है, मैंने प्रेशर कुकर में किया है, आप लोग चाहें तो इसको चूल्हे पे भी अच्छी तरह से जो है वो इसकी उबालियाँ वगैरह करा करा के ना इसको अच्छा सा सॉफ्ट कर लेना है। ठीक है, फिर थोड़ा सा जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, लेकिन मेरा जो था वो अभी भी काफ़ी गर्म था, तो मैंने थोड़ा देर इसको छोड़ा है ताकि थोड़ा सा जो है वो ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद हम इसका अगला स्टेप करते हैं। सो जी, अब यहाँ पे जो है हमने सबसे पहले तो आपने ग्लव्स ले लेने हैं। ठीक है, ग्लव्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेप, क्योंकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ वगैरह देख रही हूँ तो डिड मेंशन किया आपने ग्लव्स जो है वो लेने, क्योंकि वैसे भी आपको जो अगर बेर हाथों से करेंगे तो ये ग्लव्स की मदद से आसान होगा। तो हमने इसको इस तरह करना है, अभी मसल लेना है। प्रेशर कुकर से ये होता है कि चलो बॉईल भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर से आपको पता है कि वो चीज़ को बिल्कुल मतलब वो सॉफ्ट कर देता है और इसकी सारी इसकी जो सीड्स वगैरह वो अलग हो जानी है इस तरह। तो वो ज़्यादा मतलब जल्दी एक तो होता है और सॉफ्ट हो जाता है ज़्यादा। तो फिर मैंने क्या किया कि सही तरह ना किसी बर्तन में, खुले बर्तन में आपने ले लेना है। वो वाला जो था वो बहुत गर्म था, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा चेंज करती हूँ, जल्दी ठंडा हो जाएगा। सो अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मैं इसको पूरा टाइम इसको इस तरह मसल के ना, तो फिर उसका जो वो झाग और उसका जितना भी असर सारा है ना वो सब निकाल के तो पानी में मैं कर रही हूँ। अब जितना ज़्यादा मैं इसको मसलूँगी उतना ही ज़्यादा इसका जो है वो फॉर्म बनेगी। तो आप इसका कलर भी देख सकते हैं। मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मेहंदी वगैरह नहीं होती, उसको अगर पानी में घोल दे तो यू कैन सी उसका कलर। तो बालों पे ये उसी तरह ही आई थिंक अफेक्ट करेगा कि आपके बालों को जो ग्रे बाल वगैरह होते हैं ना, तो फिर उनको वहीं से कंट्रोल करता है। ठीक है, ये नहीं कि आपके बालों को वो डाई या कलर कर देगा। ये भी कहाँ पे लोगों ने ना कुछ इस तरह की बातें भी कहते हैं कि भाई ये बिल्कुल ब्लैक हो जाते, इस तरह नहीं होता। लेकिन स्लोली 3-4 महीने आप यूज़ करेंगे तो आपको स्टेप या इसका रिज़ल्ट पता चलेगा। स्टेप बाय स्टेप जो है ना, कोई भी चीज़ होती है तो वो एकदम असर नहीं करती। तो अब मैंने ये बना के रख दिया। अब लेट्स सी, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ झाग भी कितनी झाग बन रही है। अभी तो बहुत ज़्यादा बनेगी, इसलिए मेक श्योर आप इसको खुले बर्तन में लें। मुझे पानी का भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने कितना पानी डालना है,
लेकिन इतना पानी आपने डालना है कि जिस बर्तन में आप लोग ये मटेरियल या इंग्रेडिएंट भिगोएंगे ना, वो डूब जाना चाहिए, वो कोई भी बाइट ड्राई नहीं रहना चाहिए। मतलब इस तरह अंदाज़ा करके आपने पानी डालना है, ठीक है। तो मैं चाहती तो थोड़ा थोड़ा भी बना सकती थी, बट मैंने इस तरह से पानी वगैरह जब डाला तो लास्ट स्टेप पे मैंने देखा ही तो काफ़ी ज़्यादा बन गया, तो अच्छा हो गया था है। तो इस तरह बहुत गर्म था, तो आस्ता आस्ता मैंने जो है वो क्या किया कि इस तरह मसल मसल के आप देखिए कितनी ज़्यादा इसकी झाग बन गई। अब ये सारे सीड्स वगैरह मैं हाथों से इस तरह दबा दबा के ना सारा पानी और सारा इसका असर निचोड़ निचोड़ के एक तरफ कर लूँगी। अब वो वहाँ पे एक्स्ट्रा जो है वो सीड्स वगैरह वो दूसरे बर्तन में, और जो शैम्पू का वो जो असल असर और पानी शानी एवरीथिंग ना, वो इस बर्तन में ही रहेगा। उसके बाद अगेन मुझे उसको स्ट्रेन करना है, तो वो भी मैं आपको स्टेप दिखाऊंगी, क्योंकि इसके अंदर सीड्स वगैरह हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है हम वो तो नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए छानना ज़रूरी होगा, इसको क्लियर करना ज़रूरी होता है। तो मैंने ये रेसिपी देखी थी, तो मैंने फिर जब मेरे पास ये तमाम चीज़ें आ गई तो मैंने कहा कि क्यों ना इसको ट्राई किया जाए, क्योंकि मेरे बाल वाकई आई हैव दिस प्री मेच्योर ग्रे हेयर वाली बहुत ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा ये कि हम बाल डाई करवाते हैं, कलर करवाते हैं, तो उसकी वजह से बाल बहुत रफ़ होते हैं और गिरते बहुत ज़्यादा गिरते हैं, ये केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो शैम्पूज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन आई थिंक मैं ऑर्गेनिक चीज़ों में ना मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, घर की बनी हुई खुद बना बना के चीज़ें करना, ठीक है। मुझे इस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है। और ये फ़न फैक्ट ये है कि ये यार आपके बालों को मतलब डैमेज नहीं करती, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं होते, दे वेरी यूज़फुल। हाँ, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, कोई एलर्जी या कोई इस तरह की रिएक्शन हो जाता है, वो फिर आपको देखना पड़ता है। वो तो हर बाहर से भी आप अगर कोई लेके आते हैं कोई शैम्पू या कुछ, उस पर भी लिखा होता है कि आपको इरिटेशन वगैरह अगर इस तरह होती है तो स्टॉप यूजिंग, ठीक है। तो ये तो फिर ये छोटी मोटी तो फिर हर चीज़ में होती हैं। तो लेट्स सी अब इसका क्या होता है। ये देखिए मैंने सारा तमाम सीड्स वगैरह निकाल दी हैं। अब यहाँ पे मुझे स्ट्रेन करने में इतना मसला हो रहा था कि इसकी झाग थी, और अगर ओबियसली मैं छन्नी या किसी चीज़ से करती हूँ तो वो पानी तो चला जाता है, लेकिन झाग उसको मैं किस तरह करूँ। तो फिर मैंने छन्नी रख के ना इस तरह से ये मैंने रखी है। अब यहाँ पे मैं छोटी सी, मेरे पास दैट टाइम कोई कंटेनर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस में डालूँ, तो खैर मैंने फिर एक बड़ा सा जार लिया, मेरे पास वो था, बिल्कुल बराबर पूरा आया, वो परफेक्ट था इसके लिए। और उसके बाद ये बोतल मैंने छोटी सी दी है सो दैट ईज़िली यूज़ हो जाए। पानी जो है वो आपने स्ट्रेन कर लेना है, और जो झाग है वो आपने ऊपर ऊपर से डाल के दोबारा से उस कंटेनर में डाल देनी है। झाग जो है वो साफ़ है, उसमें कुछ भी नहीं डाल के आप लोग इसको स्टोर कर सकते हैं। फ़िलहाल तो सर्दी है तो मैंने बाहर ही रखा हुआ है, लेकिन आई हर्ड, पता नहीं क्यों मैंने किसी की रेसिपी देखी थी तो उन्होंने आई डोंट नो इसको क्यों फ्रिज में रखा था, मुझे समझ नहीं है, लेकिन उन्होंने रखा था। क्या पता वो होममेड चीज़ें हैं तो फिर वो लाइक ख़राब होने का उसमें होता है, तो इसलिए शायद। बट लेट्स सी, मैं भी बनाया, मैंने सोचा कि मैं बच्चों को भी जो है ना बेटियों को उनके बालों पे भी इस तरह करूँगी। और ऑयल वगैरह भी मैं घर पे इस तरह बनाती रहती हूँ। कोई कहता है कि मेथी दाना डाल के ये करें, कोई कहता है प्याज का ऑयल बनाए, कोई कहता है कोकोनट से ये करें, तो मैं थोड़ा बहुत लगी रहती हूँ, नॉट इतना नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत होता है कि वो मैं करती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये चीज़ें। तो खैर लेट्स सी, अब इस पर मैं जो है वो फोकस करूँगी। मेरे हस्बैंड को भी आगे यही बता रही थी, मैंने कहा कि आप भी ये शैम्पू जो है आपने यही ट्राई करना है, मैंने बनाया तो हम सब ये इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसका जो है ना वो हम लोग देखेंगे कि क्या असर होता है, क्योंकि अगर आप लोग शिकाकाई और इस चीज़ के बारे में आप लोग सर्च करें तो इंटरनेट यूट्यूब भरा पड़ा है, इंग्रेडिएंट रेसिपी और पता नहीं क्या क्या स्टेप्स है, ठीक है। हर किसी का अपना अपना तरीका है, बट ये ज़्यादातर जो ये तरीका है ना ये ज़्यादा फेमस है, मतलब ज़्यादातर लोग इसी तरह ही बना रहे हैं। तो ये शैम्पू की जो झाग वगैरह एवरीथिंग इज़ रेडी, इसमें कुछ भी नहीं करना, ये इसी तरह ही रहेगा, पतला ही पानी की तरह ही रहेगा, ठीक है। तो हाँ, मैंने फिर क्या किया, मैंने पाकिस्तान से ना एक हर्बल बायो आमला, आपको पता ही होगा, वो ब्लैक सी बोतल होती है शैम्पू की, तो मैंने वो भी मंगवाया है। तो मैं क्या करूँगी, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा शैम्पू लें और थोड़ा सा ये डाल के, तो शैम्पू के साथ अगर चाहें तो उसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शैम्पू भी आप ट्राई करें जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल ना हो, लाइक थोड़ा सा अच्छा वाला हो ना। तो आजकल शैम्पू की वजह से भी जो है बाल बहुत ज़्यादा ख़राब डैमेज हो रहे हैं। आप लोग देखा होगा पिछले ज़माने में, पुराने ज़माने में जितनी भी चीज़ें ना, मैं कहती हूँ इवन मेरी दादियाँ के ज़माने के टाइम, उस टाइम उनके अभी भी मैं बाल देखूँ ना, यू विल नॉट बिलीव कि अभी तक उनके बाल जो है ना वो मतलब सही काले काले, मतलब इवन दो अब भी तो आके इस एज में ओबियसली डाई तो लगाता ही है बंदा, लेकिन स्टिल
मैंने उनके बाल उस तरह वाइट नहीं देखे, और ना ही उस टाइम में इतने जल्दी लोगों के बाल डाई होते थे। अब मेरी बेटी है छोटी सी, बिल्कुल जो सबसे छोटी वाली है, उसका एक बाल वाइट है। आप यकीन करें, मुझे नहीं पता इसमें क्या, वही बात अब कह सकते हैं कोई खुराक में ऐसा है चीज़ है या क्या है, ये आई डोंट नो क्या चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना वाइट बाल बहुत तंग करते हैं। और ये भी कहा सुना जाता है कि जब आपका एक बाल वाइट होता है, जब आप उसको तोड़ के खींच के जड़ से निकालते हैं, तो वो दूसरे बालों को भी टीज़ करता है और वो ज़्यादा आपके बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग क्या इस चीज़ पे बिलीव करते हैं? आई डोंट नो इसमें क्या कोई साइंस है, मुझे समझ नहीं है, लेकिन मैं वाकई में करती रही हूँ इस तरह। तो मुझे तो लगता है यार ये डाई की वजह से नहीं हुआ मेरे बाल। एक तो डाई तो अभी आके मैं ज़्यादा करना शुरू हुआ जब मुझे कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 4-5-6 महीनों में, साल में 1 या 2 बार मैं डाई करवाती हूँ, क्योंकि फिर व्हाट कैन आई डू, मुझे ज़्यादा मतलब बालों को ना डाई अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर ड्राई हो जाते हैं बाल। में इतना केमिकल अपने बालों को नहीं देना चाहती, तो इस वजह से मैंने ये रेसिपी तैयार की है। अब मुझे आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी है। अगर आपने ट्राई करना हुआ तो सेम एज़ इट इज़ आपने करना है, और लेट्स सी, मैं भी अभी स्टार्ट करूँगी तो देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। तो माशाल्लाह से पॉजिटिव ही है, कुछ ऐसा बुरा नहीं है। तो खैर उसके बाद जो है मैंने शाम को क्या बनाया भाई, चिकन ब्रेड बनाई है, बहुत मज़ेदार बनी है। इसकी रेसिपी मैंने फिर जो है वो नहीं डाली, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है, मैंने एक बार पहले बनाई हुई है। सो वेरी सिंपल और इजी स्टेप के साथ मैंने सिंपल आटा को जो है वो मैदे को गूंद लिया, यीस्ट डाल के, चीनी नमक डाल के, दूध के साथ मैंने गूंदा है, ठीक है। और गूंद के उसके बाद चिकन फिलिंग बना के, और बस आपने जो है वो क्या करना है, यीस्ट डाली है मैंने इसमें, और बस यही कुछ डाला है। और एक आता है ब्रेड क्या कहते हैं, ब्रेड इम्प्रूवर के ब्रेड, पता नहीं, जो सॉफ्ट करता है ब्रेड, जो भी ब्रेड बनाते हैं ना, तो इट्स लाइक थोड़ा सा पाउडर होता है, तो थोड़ा सा हल्का सा वो भी डालना पड़ता है, तो बड़ी सॉफ्ट मज़ेदार बनती है, सुपर सॉफ्ट बनती है। तो चाय के साथ हमने फिर ये एंजॉय किया। ये देखिए चिकन फिलिंग, और मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ कि ब्रेड किस तरह सही पक चुकी है। ऊपर एग वॉश लगा के फिर आपने एंजॉय करना है। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है जी, दुआ में याद रखना है, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब, और फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करना है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।